तो 1600 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास को सर्च किया गया, खंगाला गया। मतलब दिन रात 16-16, 18-18 घंटा काम करके कुछ लोग तो ऐसे है कि जो मतलब घर भी नहीं गए, पुलिस स्टेशन में भी नहीं गए, बाहर ही कंटिन्यूसली काम करते रहे। हो रहा था तो सभी स्टेशन मुमरा से लेकर बदलापुर तक सभी चेक किए गए और एक महिला को आइडेंटिफाई किया गया जो बदलापुर उतरी हुई थी। बुर्खा पहनी हुई औरत आती है, उसके हाथ में बच्चा है, वो एक आदमी को मिलती है, उनको मिलने के लिए तीसरी औरत आती है, उसके बाद में ये तीसरी औरत चली जाती है और ये दोनों बैठ के CST की तरफ जाते हैं। इनको बच्चा नहीं हो रहा था, शादी होकर 8-9 साल हो गए लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था और इनको कुछ भी करके माँ बाप बनने का सुख चाहिए। हैप्पी शॉप ये सिर्फ दुकान ही नहीं, ये ठिकाना है खुशियों का। शॉप में एंटर करते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं, उन्हें तो ये जगह जैसे जन्नत लगती है। और यहाँ के प्रोडक्ट क्वालिटी के तो क्या ही कहने, दुनिया भर के बेस्ट ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप भी अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ बटोरने ज़रूर आइए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। CR नंबर 89/2026 BNS की धारा 133(2) के तहत ये FIR रजिस्टर हुआ। इसमें कंप्लेनेंट थी फरजाना मोहम्मद फिरोज़ मंसूरी। उनकी कंप्लेंट ये थी कि जब वो अपने दोनों लड़कियों को लेके शॉपिंग के लिए गई थी तो बड़ी बेटी 3 साल की और छोटी बेटी 3 महीने की, उनको लेके जब वो गई थी तो रोड क्रॉस करना था, बड़ी बेटी रोने लग गई तो उसने एक औरत आ गई नकाब पहनने वाली और उसने बोला कि मैं भी रोड क्रॉस कर रही हूँ, बच्चे को मेरे पास दे दो। और बच्चे को उसने लिया, डिवाइडर तक दोनों साथ में गए, उसके बाद में फास्ट चली गई, उसके बाद में रिक्शा में बैठ के चली गई। वो रिक्शा का नंबर भी नहीं था, कुछ नहीं था। ये लोगों ने काफ़ी सर्च किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसके बाद में पुलिस स्टेशन में आए तो उसके बाद में FIR रजिस्टर हो गया। इतना ही क्लू था कि जो रिक्शा में वो बैठ के चली गई उसका नंबर नहीं था लेकिन रिक्शा के पीछे आई करके लिखा हुआ था। तो उससे वो रिक्शा वाले को ट्रेस किया गया तो रिक्शा वाले ने ये बताया कि मैंने ये औरत को मुमरा रेलवे स्टेशन पे छोड़ा हुआ है। तो मुमरा रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद वहाँ पूरे CCTV कवरेज की जांच की गई तो एक संदिग्ध महिला बुर्खा पहनने वाली बदलापुर की तरफ गई, ऐसा ये हो रहा था। तो सभी स्टेशन मुमरा से लेकर बदलापुर तक सभी चेक किए गए और एक महिला को आइडेंटिफाई किया गया जो बदलापुर उतरी हुई थी। जाके वहाँ चेक किया लेकिन वो महिला वो नहीं थी कि जिसने बच्चे को ये किया था। तो उसके बाद में फिर जो 4 टीम थी, एक टीम ने टेक्निकल एनालिसिस फिर से शुरू किया मुमरा रेलवे स्टेशन पे आके। फिर जब जांच की तो उसके बाद में उससे ये पता चला कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे एक बुर्खा पहनी हुई औरत आती है, उसके हाथ में बच्चा है, वो एक आदमी को मिलती है, उनको मिलने के लिए तीसरी औरत आती है, उसके बाद में ये तीसरी औरत चली जाती है और ये दोनों बैठ के CST की तरफ जाते हैं। उसके बाद में CST की तरफ सभी स्टेशन चेक किए, उसमें ये पता चला कि ये दोनों ठाणे रेलवे स्टेशन पे उतरे हुए थे और ठाणे से उसके बाद में कोई ट्रेस नहीं हुआ। फिर जो तफ्तीश की गई वो जो महिला चली गई थी मुमरा सिटी में उसकी तरफ, तो CCTV फुटेज का एनालिसिस करते करते बात यहाँ तक आ गई कि ये शादी महल पैलेस रोड इंशा नगर में ये गई हुई। लेकिन वहाँ काफ़ी बिल्डिंग्स हैं और वो सभी जगह CCTV कवरेज है नहीं। लेकिन जो अपने लोकल सोर्सेस है उनका इस्तेमाल करते हुए, बाकी टेक्निकल एनालिसिस करते हुए ये महिला को आइडेंटिफाई किया गया। इसका नाम था नसरीन शेख। जब नसरीन शेख से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं रेलवे स्टेशन पे गई थी, मेरी बहन जिसका नाम खैरुन्निसा है, वो खैरुन्निसा मुजीब मोहम्मद और उसका पति मुजीब मोहम्मद गुलाब, ये दोनों वहाँ स्टेशन पे मुझे आए। मुझे इसलिए बुलाया कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ दिखाती हूँ। तो सरप्राइज़ क्या था, तो ये बच्ची थी। तो वो निकल के आ गई, ये लोग वहाँ चले गए। तो फिर उनसे पूछा गया कि ये कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि ये ओरिजिनली डिस्ट्रिक्ट अकोला के, महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट अकोला है, वहाँ से है, खेटरी गाँव है, वो गाँव के। ये टीम को यहाँ से भेजा गया खेटरी गाँव में और खेटरी गाँव में ये खैरुन्निसा जो आरोपी है, खैरुन्निसा, उसका हस्बैंड मुजीब अहमद मोहम्मद और ये छोटी बच्ची 3 महीने की, इनको वहाँ से ये करके उनको यहाँ लाया गया। तो मुमरा पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। 6 दिन के अंदर पूरी तरह से बच्ची को जिंदा लाना बहुत बड़ी बात है। तो मैं मुमरा पुलिस का
अभिनंदन करता हूँ। सर, जिस तरीके से बच्ची की किडनैपिंग हुई उसके बाद तमाम तरह के सवाल थे कि बच्ची को जानकर खतरा भी हो सकता है, तमाम तरह के सवाल थे। पुलिस जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तमाम जानकारियां जो है वो आप तो भी करती, लेकिन कितना चैलेंज है क्योंकि सीसीटीवी खंगालना, फिर उन लोगों तक पहुंचना और ऐसे कॉम्पिटेटिव मैटर में बहुत सारी चीज़ों को छुपा के भी रखना पड़ता है। आप बिल्कुल सही कहा आपने। 1600 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास को सर्च किया गया, खंगाला गया और एक टेंशन हमेशा ही रहता है क्योंकि छोटी बच्ची है, बहुत कुछ बुरा हो सकता है, तो इसलिए टेंशन भी था। लेकिन इसलिए मैं टीम को ये करता हूँ कि ये लोगों ने मतलब दिन रात 16-16, 18-18 घंटा काम करके, कुछ लोग तो ऐसे है कि जो मतलब घर भी नहीं गए, पुलिस स्टेशन में भी नहीं गए, बाहर ही कंटिन्यूसली काम करते रहे और 6 दिन के अंदर बच्ची को वापस लाया गया। तो बच्ची को कुछ शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया? नहीं, कुछ नहीं। सर के मुख्य आरोपी है उसका कोई बैकग्राउंड? कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। सर, इस वारदात के बाद भी मुंब्रा में कुछ महिलाओं को पकड़ा गया था अमन कॉम्प्लेक्स परिसर से, और उसके बाद भी उन्हें मुंब्रा पुलिस स्टेशन भी ले जाया गया। उस मामले में क्या प्रोग्रेस हुई? इसमें कोई ऐसा ज़्यादा कोई सस्पिशियस नज़र नहीं आया, लेकिन ये जो हुआ उसके बाद में सभी तरह की संभावनाएं रहती है जिसका मतलब हम लोगों को देखना पड़ता है, तो उसी तरह लाया गया था, उसमें से कोई संदिग्ध नहीं मिला। सर, जिस तरीके से महिला ने पालन करने वाली महिला ये कहाँ की रहने वाली थी और जिन लोगों को बच्चा दी थी ये क्या उसके रिश्तेदार थे या नहीं, रिश्तेदार नहीं थे। ये मुल्तान रहने वाली खेटरी करके गांव है, डिस्ट्रिक्ट अकोला में, महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट अकोला में खेटरी गांव है। ये खेटरी गांव की ये महिला थी और ये नसरीन की बहन थी। वो कोई बैकग्राउंड कुछ नहीं है, क्रिमिनल बैकग्राउंड कुछ नहीं है। शादी को 8 साल हो गए लेकिन बच्चा हुआ नहीं, बच्चा चाहिए था। किसी ने ये बताया कि मुंब्रा में मतलब ऐसा रोड साइड में बच्चों को छोड़ा जाता है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ सुन के या मुंब्रा में मिल सकता है ऐसा कुछ आइडिया लगा के पहले 2 बार वो आ चुकी थी यहाँ, लेकिन कुछ हुआ नहीं थी। सर, अभिभावक सर, लेकिन जिस तरीके से बच्चे की किडनैपिंग हुई तो क्या कुछ आपका मैसेज रहेगा उन लोगों को जो ऐसा सोचते कि मुंब्रा में इस तरीके से बच्चे आसानी से मिल जाते हैं? आपके माध्यम से उन लोगों को क्या मैसेज रहेगा? ऐसी बिल्कुल गलतफहमी है, ऐसा कुछ होता नहीं है और लोग कैसे विश्वास रखते हो, मतलब बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग इन बातों पे भरोसा रखते हैं। सर, बच्चों के अभिभावकों के लिए कुछ उनके लिए अभी देखिए ऐसा है कि इंसानियत की बात है कि अगर कोई एक लेडी जा रही है, उसके साथ में 2 बच्चे हैं और दूसरी कोई लेडी अगर बोल रही है कि चलो मैं तो आपको रोड क्रॉस करने में मदद करती हूँ, उसमें कोई नॉर्मली उसमें कोई शक संदेह की बात है नहीं, लेकिन ऐसा भी होता है। तो अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चों को अपन खुद ही जहाँ तक लेके जाए उतना अच्छा है। कम से कम मारना। अच्छी कोई जानकारी पढ़न ये बच्चों को पकड़ कर करते क्या है इसकी जानकारी? नहीं, ये इनको बच्चा नहीं हो रहा था। शादी होकर 8-9 साल हो गए लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था और इनको कुछ भी करके माँ बाप बनने का सुख चाहिए था। सर, पैसों का नहीं कुछ नहीं। सर, कस्टडी कितने दिन की? जो बदलापुर से लेके अरबोदा ये जो कलेक्शन किस में बैठा था सर? ये इसमें सबसे क्रिटिकल पॉइंट था नसरीन शेख को आइडेंटिफाई करना, और नसरीन शेख को आइडेंटिफाई करके उसके बाद में वो दैट वाज द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट। जब वो आइडेंटिफाई हो गया तो उसके बाद में एक ही लाइन क्लियर बच गई, वो सिर्फ अकोला की तरफ। जानकारी कोर्ट में लेके गए